अस्सलाम वालेकुम। बाखबर किसान वीडियो चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान खान। हमेशा हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको बेहतर से बेहतर वो तरीका बताएं जिसके ज़रिए आपकी काश्त और आपकी पैदावार बेहतर हो और आपको कम से कम नुकसान हो अपनी काश्तकारी में और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अदरक को कैसे काश्त किया जाता है, तो आज सुल्तान साहब की हम माहिराना राय लेंगे इस चीज़ के ऊपर कि वो किस तरह से हम लोग अदरक को काश्त करते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे अदरक के बारे में कि सुल्तान साहब हमें बताएंगे कि अदरक जो है ये एक बड़ी मुनाफा बख्श फसल भी है, इसकी शेल्फ़ लाइफ भी बहुत ज़्यादा है। तो इसके ऊपर कि अदरक की काश्त कैसे की जाती है, ये सुल्तान साहब हमें सबसे पहले बेसिक से बताएं कि जी अदरक के लिए ज़मीन की तैयारी कैसे की जाए, उसके लिए किस तरीके से हमें काश्त की जाए। अच्छा रिजवान भाई, मैं आपको अदरक के बारे में बताता चलूँ कि अदरक एक ऐसी चीज़ है जो हमें डेली दिन में 3 दफ़ा चाहिए होती है। अगर घर में 3 दफ़ा हांडी पकती है, बिल्कुल 1 दफ़ा हांडी पकती है, हमें अदरक लाजमी चाहिए। बिल्कुल, और काफ़ी अच्छा रेट होता है शॉप पे भी बिल्कुल बिल्कुल। और अदरक पाकिस्तान में बलूचिस्तान का एक छोटा सा एरिया है जहाँ पर पाकिस्तान में जिस अदरक की काश्त है, उसके अलावा पाकिस्तान में अभी अदरक की काश्त इतनी वसी पैमाने पर नहीं होती क्योंकि मौसम चाहिए होता है। क्योंकि अदरक की जो फसल है ये ऐसा कह लें कि माहौल चाहती है कि इसके ज़मीन में नमी भी रहे, जी जी, इसको ना तो कोरा लगे और ना ही इसको लू लगे। ठीक हो गया, ठीक है, यानी ज़मीन भी इसकी थोड़ी सी रेतली होनी चाहिए। जी जी, कि अगर पानी ज़्यादा रहेगा इसकी ज़मीन के अंदर तो ये अदरक को नीचे से ख़राब करेगा। ठीक है। और अगर इसके ऊपर कोरा, जिस तरह आजकल हमारे इस्लामाबाद के अंदर अभी नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा, जी जी, अगर इसके ऊपर कोरा आएगा तो ये इसके पत्तों को जला देगा। जी जी, और इसी तरह जब गर्मियों के दिनों में इसको अगर हम लगाते हैं तो ये लू की वजह से जल जाता है। वैसे जिन इलाकों में इसके लिए मौजू ज़मीन और मौजू मौसम होता है उनमें तो ये मार्च में लगता है। जी जी, और तकरीबन इसकी ड्यूरेशन 9 महीने की ये फसल होती है और मार्च से लग के फिर आगे ये जाके हार्वेस्ट होता है। जी जी, लेकिन हमने जो अपने इस्लामाबाद में इसका जो तजर्बा किया है उसमें ये अगस्त के महीने में हमने इसको लगाया। ठीक है। हमने काफ़ी इसका पूरे साल में इसको लगाया, तो जो हमें मौजू जिसमें पैदावार इसमें थोड़ी सी जिसमें हमें अच्छी मिली वो था अगस्त के महीने में हमने इसको लगाया इस्लामाबाद में। और ये नर्सरी में ही लगा था या इसको ओपन लगाया गया था? नहीं, इसको हमने ओपन भी लगाया, फिर जब कोरा आया उससे हमने इसको कवर भी रखा। अब अगर अभी भी आप देखें कि सर्दियों के मौसम में अब ऐसा मौसम आ चुका है कि हम धूप चाहते हैं कि हमें धूप मिले, लेकिन अभी भी हमने इसको ग्रीन शीट के अंदर ही लगाया हुआ है। उसकी वजह यही है कि शदीद गर्मी की वजह से ये फसल जो हमारी है वो ख़राब ना हो। अभी वैसे इसको ये तजर्बाती तौर पर लगा हुआ है, लेकिन हमें अभी इसका इतना अंदाज़ा हुआ है कि इसके लिए अगस्त का जो महीना इस्लामाबाद में इसको लगाने के लिए बहुत मौजू है। उसमें सिर्फ आपने ये करना है कि बाज़ार से जाके आपने अदरक ख़रीदना है और उसको अगर पानी में भिगो लें, या अगर बाज़ार से ही आपको ऐसा अदरक मिल जाएगा जिसमें से स्प्राउट हुआ होगा थोड़ा सा, बिल्कुल उसमें से 3 से 4 आंखें जिसकी निकली हुई हो वो आप अगर अपनी ज़मीन में लगा लें तो वो बखूबी हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको पहले देखना होगा, अगर हमारे इस्लामाबाद में कुछ ज़मीन इस तरह की हैं जिनको जब हम पानी लगाते हैं तो उसके बाद वो ज़मीन सख्त हो जाती है, जी जी, उस ज़मीन में अदरक की पैदावार आपको अच्छी नहीं मिलेगी या उसका पौधा सही तरह से नशोनुमा नहीं पा सकेगा। उसके लिए आप उसके ऊपर या थोड़ी सी रेत मिक्स कर लें या फार्म यार्ड मैन्योर जिसको हम गोबर की खाद कहते हैं वो अगर मिक्स कर लें। लेकिन गोबर की खाद से मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप गोबर की खाद डालेंगे वो ज़मीन तो आपकी थोड़ी नरम हो जाएगी, लेकिन उससे फिर उसके अंदर पानी जो है वो ज़्यादा देर तक ठहरेगा। हाँ, पानी वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा। तो उस वजह से भी आपने ये बस इसका ये तनासुब रखना है कि पानी जो है ना वो बहुत ज़्यादा इसको लगाना नहीं है, ताकि इसमें पानी की जो मिकदार है इसकी मुनासिब इसको मिले। बाकी जो अभी तक हम इसके बारे में जान सके हैं वो ये है कि इसको मौसम से किस तरह बचाना है और इसको जो है ना ज़मीन किस तरह की चाहिए वो मैं आपको बता चुका हूँ। और हमारा मकसद जो ये है कि हमारे पंजाब में, ये पूरे पाकिस्तान में 45,000 एकड़ से ज़्यादा लोग टनल फार्मिंग की तरफ जा चुके हैं। ठीक है, जिसमें वो टमाटर लगाते हैं या खीरा लगाते हैं सर्दियों के मौसम में। तो ऐसी चीज़ों के अगर उन चीज़ों के साथ हम नीचे अदरक का पौधा लगाएं, या इवन हमारे मैदानी इलाकों में जहाँ पर हमारे पास बहुत घने बागात हैं, आमों के बागात हैं,
ठीक है। उसके बाद हमारे पास कीनू वगैरह के सिट्रस के बागात हैं, उसके अंदर अगर हम इसको लगाएं तो इसकी कैसी जो है वो भी तजर्बाती वो भी अब हमने इसका तजर्बा शुरू किया हुआ है। तो इंशाल्लाह आप दोबारा आते रहेंगे तो हम आपको इसके बारे में बहुत शुक्रिया सुल्तान साहब, आपने जितनी भी बातें बताई बड़ी कीमती हैं इस लिहाज से कि देखें, जैसे उन्होंने बताया कि ज़मीन जो है वो हमें ऐसी चूज़ करनी चाहिए, ऐसी सिलेक्ट करनी चाहिए कि जिसमें ना ज़्यादा चिकनाहट हो, जिस तरह से कि अगर आप उसको पानी लगाते हैं, अगर ज़्यादा क्ले चिकनी मिट्टी होगी तो वो ऊपर एक तह बना लेगी, चूँकि ये ज़मीन के अंदर उगता है और उसको फिर सांस नहीं आएगा तो वो फिर आपके पास नहीं। और दूसरा, अगर वो ज़्यादा चिकनी होगी तो इसने ज़मीन के अंदर फूलना है, फैलना है, तो ये वो फिर फैल भी नहीं पाएगा। उसके बाद जिस तरह मैंने बताया कि ये चूँकि वाटर सेंसिटिव है, इसको पानी जो है वो भी सेंसिटिव होता है, तो उसमें अगर आप फार्म यार्ड मैन्योर ज़्यादा डाल देते हैं तो चूँकि फार्म यार्ड मैन्योर जो होता है, जो गोबर की खाद होती है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उस सूरत में वो भी उसको नुकसान देगा। तो इस तरह बहुत से पहलुओं का ख्याल रखते हुए हमें साथ साथ में इसकी बहुत ही नरम सी, भुरभुरी सी और जिसको हम अच्छी लोमी सॉइल कहते हैं वो बनानी होगी। लेकिन फार्म यार्ड मैन्योर भी ज़रूरी है, वो भी थोड़ी बहुत मिकदार में हमें बीच में डालना होगा। उसके बाद जाके जब हम इसको लगाएंगे तो इसको पूरा एरिया मिलेगा कि ये ज़मीन में फूल सके। उसके बाद इसकी मार्केट में जो रेट है वो भी बहुत अच्छा मिलता है। इसके बाद हमें सुल्तान साहब ने बताया कि तकरीबन ये 9 महीने में तैयार हो जाती है और 9 महीने में तैयार होने के बाद आपको माशाल्लाह ये काफ़ी अच्छी पैसे दे सकती है। तो किसान भाइयों, जितनी भी ऐसी मालूमाती वीडियोज़ आपको देखनी है, आप कोशिश करें कि आपके जितने भी सवालात हैं आप हमारे इनबॉक्स हमें कर दें या हमारे कॉल सेंटर 030303000000 पर हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे फेसबुक पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आप यूट्यूब हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको जितनी भी नई वीडियोज़ आ रही हैं वो भी आपको साथ साथ में मिलती रहें। मज़ीद मालूमात और नई वीडियोज़ के साथ हम आपके पास हाज़िर होंगे। और इसके अलावा आप कोशिश करें कि हमारी मोबाइल ऐप जैज़ बाखबर किसान मोबाइल ऐप ज़रूर डाउनलोड करें, क्योंकि उसमें इन तमाम चीज़ों की पैदावारी टेक्नोलॉजी स्टेप वाइज दी गई हैं, आप वहाँ से पढ़ भी सकते हैं। तो कोशिश करेंगे कि हम अगले प्रोग्राम में एक नई चीज़ के साथ और एक नए मौजू के साथ आपके पास हाज़िर हों और आपके तमाम सवालात के जवाब भी दें। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।